नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं पटवार के सिलेबस को लेकर। और दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जो पटवार वैकेंसी है वो निकल चुकी है और उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी फॉर्म समय पर लगा दीजिएगा। हम बात करेंगे कि जो पटवार का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और उनमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितने अंकों के होंगे, कौन कौन से पार्ट होंगे। उससे पहले मैं थोड़ी एक हमारे विद्यार्थी जो संजय जी कुमावत है, उन्होंने एक पूछा है कि सर RCIT RS देखिएगा RSCIT उन्होंने पूछा है कि अगर नहीं की हो और केवल कोड लिए हो और तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि कोई मना कर रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल संजय कुमार जी, आप 100% श्योर हो जाइएगा कि अगर आपके पास वो कोड ले लिए हैं और न भी लिए हैं तो उसमें अपीयरिंग डाल दीजिएगा। आपका निश्चित तौर से क्या हो जाएगा, फॉर्म वैलिड होगा। लेकिन आपको करना क्या है, इतना ध्यान में रखिएगा, जब पटवार की एग्जाम हो उससे पहले अगर जैसे मान लीजिएगा आपने RSCIT जो है उसका कोड तो ले लिया है लेकिन एग्जाम नहीं दिया है उस पटवार एग्जाम से पहले, तो फिर आप एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे अभी एग्जाम नहीं दिया है लेकिन पटवार से पहले एग्जाम देकर आपने उसे क्या कर लिया है, पास कर लिया है, तो आप क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। तो इसमें आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यही वेबसाइट पर दे रखा है, आप चाहो तो इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिएगा, उनका एक वाजिब क्वेश्चन है और बहुत सौ को ये पता नहीं रहता। तो देखिए, नोट लगाकर स्पष्ट तक कह रखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। देखो, कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक की योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु क्या नहीं माना जाएगा, पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा कि आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन पटवार एग्जाम से पहले उसकी जो अर्हता योग्यता है उसे क्या करना होगा, आपको प्राप्त करना होगा, यानी कि उसको एग्जाम देकर आपको पहले पास करना होगा। तो इसका ध्यान में रखिएगा, आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, बस शर्त है उसकी एग्जाम उससे पहले हो जाए। चलिए, आशा है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो देखिएगा, अगर पटवार के सिलेबस की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यह रहा पटवार का सिलेबस और मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको भी आसानी से दिख जाइए। ओके, अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपके पास पता है आपको कि 150 क्वेश्चन होंगे और कितने अंकों के होंगे, 300 अंकों के होंगे। क्लियर है ना। और कितने पार्टों में होंगे, तो ये होंगे 5 पार्टों में। कितने पार्टों में, 5 पार्टों में होंगे। और सबसे पहले जो पार्ट होगा जनरल साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, और जनरल नॉलेज से संबंधित होगा, करंट से संबंधित होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात कहें तो साधारण सी बात है, आपको समझ में ऐसे भी आती है ये तो, कि चाहे आपकी साइंस रही हो, चाहे आपका भारतीय संविधान से संबंधित रहा हो, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित रही हो, चाहे हिस्ट्री से संबंधित रही हो, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और करंट जी के जो वर्तमान में हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कितने रहेंगे, 38 क्वेश्चन रहेंगे। परसेंटेज रहेगा कितना, 25। और अगर हम बात करें क्षेत्र अंकों का होगा। दूसरे पोर्शन की अगर बात करें, राजस्थान से संदर्भित होगा और वो ज्योग्राफी से संदर्भित, हिस्ट्री से संबंधित, कल्चर से संबंधित एवं पॉलिटी से संबंधित रहेगा। और वेटेज देखिएगा, वेटेज तो मात्र 20 अंक का है, ये तो बिल्कुल कम है।
इसे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ पता नहीं क्यों अन्याय किया जा रहा है। एक तो बाहरी जो राज्य के विद्यार्थी हैं वो ऐसे ही बहुत सी सीटें ले जाते हैं, तो यहां पर राजस्थान का वेटेज जरूर बढ़ाना चाहिए था। 30 ट्यूशन होंगे कितने अंकों के? 60 अंकों के। और फिर होगी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, कितने? 22 क्वेश्चन होंगे 44 अंकों के। फिर होगी आपके पास मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल इफेक्शन, ये कितने होंगे? 45 के होंगे। और कितने नंबर? 90 नंबर के। अगर हम बात करें, एक होगा बेसिक कंप्यूटर, ये कितने अंकों का होगा? अंकों का 15 होगा और नंबर होंगे कितने? 30 नंबर होंगे। तो देखिएगा 5 पोर्शन हो गया। सीधी भाषा में, साधारण भाषा में समझे तो कंप्यूटर होगा, रीजनिंग होगी और हल्का जो सामान्य मैथ आती है वो होगी, और राजस्थान से संदर्भित जीके होगा, और हिंदी और इंग्लिश होगी, और भारत से संदर्भित जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और करंट के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन है वो होंगे अलग से। चलिए अब हम बात करें सिलेबस की, तो देखिएगा सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर देखिएगा यह हो गया है आपका पहला जो पोर्शन है, क्योंकि 5 भागों में बटा इसे, तो ये जो पहला है वो कौन सा है? जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संदर्भित होंगे, यानी कि समसामयिक घटनाएं होगी। अब आपको तो ये तो पता ही है, आप क्या है अनचाहे रूप से ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हर प्रकार की करंट जीके पढ़ते रहते हैं। और वर्तमान में क्योंकि ऑनलाइन क्लासों में एक रायता सा फैला दिया है किस प्रकार से हर रोज उन्हें पढ़ाना है करंट जीके, और तो वो अनचाहे रूप से भी क्वेश्चन बने जाते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा ना पढ़े, खेल से संदर्भित, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित, स्थानों से संबंधित और राष्ट्रीय घटनाएं जो राजनीति को प्रेरित करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीति से प्रेरित होती है, इन आधारों पर अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से वो एग्जाम में आते भी हैं। तो समसामयिक घटनाएं होगी। अगर यहां से शुरू से करें तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान होगी, मानव शरीर होगा, आहार और पोषण होगा और स्वास्थ्य व देखभाल होगी। चलो अगर हम बात करें तो विज्ञान तो सामान्यतः विज्ञान है, कोई विशेष विज्ञान दिया नहीं है। अगर हम बात करें इतिहास से संबंधित तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इतिहास की विशेषता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी शताब्दी की? 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। क्लियर है? अगर भारतीय संविधान की बात करें अपन तो भारतीय संविधान होगा, राजनीतिक व्यवस्था होगी, शासन प्रणाली होगी और संवैधानिक विकास होगा। ये इनके पॉइंट रहेंगे। और अगर भारतीय भूगोल की बात करें तो भारतीय भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन व उसके प्रभाव रहेंगे। तो इसको भी भारतीय भूगोल को भी क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है और पर्यावरण पर ही आधारित मुद्दे होंगे। अगर हम बात करें राजस्थान से संदर्भित तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं वो ऐतिहासिक घटनाएं होगी, ये आपको पता है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य मानव अधिकार आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये टॉपिक तो आपको पता है। राजस्थान की हर वैकेंसी में जहां पर राज व्यवस्था है वहां पर हमेशा ये टॉपिक रहते हैं, तो आपको इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। इनमें तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन और जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं होगी, चित्रकलाएं होगी और हस्तशिल्प और स्थापत्य से संदर्भित कलाएं होंगी, मेले होंगे, त्योहार होंगे, लोक संगीत होंगे और लोक नृत्य होंगे, राजस्थानी संस्कृति व विरासत व साहित्य होगा। और इसी प्रकार से राजस्थान के धार्मिक आंदोलन होंगे, संत होंगे और लोक देवता होंगे, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व होंगे।
देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से संदर्भित अगर जितना भी जीके हैं उनमें आपने, मैं पहले जब वैकेंसी निकली थी, आउट हुई थी, तब भी मैं कहा था कि राजस्थान का जो ज्योग्राफी सब तो ऐड किया है, लेकिन इसमें ज्योग्राफी का कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं है टॉपिक जो यहाँ पर विश्लेषण में आपके सामने हो। तो फिर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है तो नहीं, अब फिर यहां पर ही नहीं है, फिर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो वो विद्यार्थियों के साथ क्या होगा, अन्याय होगा। इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें हिंदी की तो देखिएगा दोस्तों, ये सामान्य हिंदी है, यहां से भी आप चाहे मोहारे जो भी है आपके, ये आप देख लीजिएगा। और तो हिंदी के होंगे ये, उसी प्रकार से आपके किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश के, और ये इंग्लिश के पोर्शन है। और माइंड एबिलिटी और रीजनिंग एवं बेसिक न्यूमेरिकल के ये टॉपिक रहेंगे जिनको अपन आराम से चर्चा करेंगे। जैसे एक एक चीज पढ़ाएंगे रीजनिंग की, तो उस समय हम इनकी चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें तो क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर होगा। तो देखिए सिलेबस क्या है, 150 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस क्या है भाई, 150 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबरों के होंगे, 300 नंबरों के होंगे। कितने नंबरों के होंगे, 300 नंबरों के होंगे। और एक पार्ट में क्या होगा, भारत का होगा। क्या होगा, भारत का इतिहास होगा। और इतिहास से संबंधित टॉपिक आप चाहो तो उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को मैं वहां पर सेंड कर दूंगा, तो वहां पर आराम से इसके सिलेबस को देख सकते हो। तो मैं शॉर्ट में अगर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, इतिहास हो गया है, संविधान हो गया है, और भूगोल हो गया ये तो। और इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ जनरल विज्ञान होगा। और इसी के साथ क्या होगा, समसामयिक घटना होगी। समसामयिक घटना होगी, ये पहला हो गया है। और दूसरे की बात करें तो आपको पता है दूसरा राजस्थान से संदर्भित होगा। चाहे वो भूगोल तो छोड़ ही दीजिएगा, फिर भी हम लिख देते हैं इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था। और अगर हम बात तीसरे की करें तो आपको पता है हिंदी या इंग्लिश होगी। क्लियर है ना। और अगर हम बात करें चौथे की तो आपकी रीजनिंग होगी और न्यूमेरिकल नंबर होंगे। अगर हम बात पांचवी की करें तो बेसिक क्या होगा, कंप्यूटर होगा। क्लियर है ना। तो इन 5 पोर्शनों में आपका क्या होगा, सिलेबस होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों किसकी बात है, सिलेबस की बात। आप क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ये अच्छा भी है कि सरकार अब समय पर क्या करवाती है, वैकेंसियां करवा देती है और पहले ही डेट दे देती है। आपको वो अपनी आदत, पहले पुरानी वाली आदत बदलनी होगी। पहले हम देखते थे कि पहले तो हम फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो ऐसी प्रक्रियाएं चलने के कारण, धीमी प्रक्रियाएं चलने के कारण अक्सर हम आसानी से तैयारी का समय होता था तो धीरे धीरे तैयारी करते थे। लेकिन आपको पता है वर्तमान में सरकारों ने अपना जो रुख है वो परिवर्तन किया है, अच्छा भी किया है कि समय पर क्या करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं। तो इनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करते ही लग जाना है और आशा है आप लग ही रहे होंगे। और हम तो आपकी तैयारी करवाने के लिए हमेशा तैयार है ही। दोस्तों, आपको अपनी वैकेंसी में अपनी सीट श्योर कर लेनी होगी और श्योर करने का एक ही तरीका है, केवल और केवल मेहनत। भाई साहब, मोबाइल में रील्स देखने से मेहनत नहीं होती है, वो दूसरी मेहनत है जो आप अपने टाइम पास के लिए निकालते हो। अगर आपको नौकरी लगनी है तो किताबों में ध्यान देना होगा। तो मिलते हैं फिर इनके क्लासे लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।